अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सल्फ़र अमाइनो एसिड। जो सल्फ़र अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, मिथ्योनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। अब इसमें से जो मिथ्योनिन है वो कंसीडर होता है हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जो हमारे पास सिस्टीन एंड सिस्टाइन है वो हमारे पास नॉन एसेंशियल, जब बल्कि सिस्टीन जो है वो हमारे पास नॉन एसेंशियल होता है, और जो हमारे पास सिस्टाइन है दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड जनरली एज अमाइनो एसिड, क्योंकि वो जो हमारे बेसिक 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें सिस्टाइन नहीं आता है, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन आता है। अब जो हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मिथ्योनिन है, बिकॉज मिथ्योनिन की ही फॉर्मेशन, मिथ्योनिन से ही हमारे पास सिस्टीन एंड सिस्टाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ये इसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसका मतलब इसको हम अपनी डाइट के ज़रिए ले रहे हैं, और जो सिस्टीन एंड सिस्टाइन है ये मिथ्योनिन से कवर हो रहे हैं, तो ये मतलब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है सिस्टीन जो होता है ये अल्टीमेटली हमारे पास इसके लिए कहा जाता है कि सिस्टीन कैन स्पेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ मिथ्योनिन इन द डाइट। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी रीज़न की वजह से मिथ्योनिन हमारी बॉडी में नहीं जा रहा, तो सिस्टीन जो है इसको अगर हम अपनी डाइट में ले लें तो वो हमारे पास मिथ्योनिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। इसके अलावा जो सिस्टीन एंड सिस्टाइन है ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, जिसको हम आगे जाके देख लेते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब इनके थोड़े फंक्शंस पे आ जाते हैं कि मिथ्योनिन के फंक्शंस क्या होते हैं, कि मिथ्योनिन हमारे पास क्या क्या काम करवाता है। एक तो पहली बात कि ट्रांसमिथाइलेशन के प्रोसेस में काम करता है। इसके अलावा जो है ये सिस्टीन की फॉर्मेशन करता है, सिस्टीन एंड सिस्टाइन की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये पॉलीअमाइंस की फॉर्मेशन करता है, प्लस ये ग्लूकोजेनिक भी होते हैं, इसका मतलब ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, और ये कीटोजेनिक होते हैं, तो इसका मतलब ये फैट की फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, कीटोजेनिक। ओके, अब आते हैं सिस्टीन के फंक्शंस पे। सिस्टीन जो होता है, सिस्टीन के जो फंक्शन होते हैं ये ग्लूटाथायोन की फॉर्मेशन करते हैं, थायोन की फॉर्मेशन करते हैं, टॉरिन की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि अल्टीमेटली जाके हमारे पास बाइल सॉल्ट्स की कॉन्जुगेशन करेगा। इसके अलावा जो है ये कोएंजाइम ए बनता है इससे, इसका प्रोसेस हम आगे जाके देखते हैं। इसके अलावा ये भी ग्लूकोजेनिक होता है और कीटोजेनिक भी होता है, मतलब फैट और ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी यहाँ से हो रही है। इसके अलावा जो इसका मेन फंक्शन होता है ये हमारे पास एक्टिव सल्फर ग्रुप को हमें दे रहा होता है, एक्टिव सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा होता है इससे। किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये 3 जो अमाइनो एसिड्स हैं दीज आर एक्सक्लूसिव डाइटरी सोर्स ऑफ सल्फर टू द बॉडी, लेकिन कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि इनके अलावा भी अदर सोर्सेज होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट यही 3 होते हैं। इनके अलावा जो अदर सोर्सेज होते हैं उसमें हमारे पास बायोटिन आता है, विटामिन B1 आता है, लिपोइक एसिड आता है, तो ये कुछ हमारे पास अदर सोर्सेज होते हैं। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है इन तीनों का कि दीज आर डाइटरी सोर्स ऑफ सल्फर टू द बॉडी, टू द बॉडी। अब आते हैं हम सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथ्योनिन पे। मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथ्योनिन, इस मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथ्योनिन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट इज कि हम ट्रांसमिथाइलेशन के प्रोसेस को देखेंगे। सेकेंड इज कि हमारे पास मिथ्योनिन किस तरह हमारे पास सिस्टीन एंड सिस्टाइन में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड इज डिग्रेडेशन ऑफ सिस्टीन, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये हमारे पास जो है सिस्टीन की डिग्रेडेशन के बाद ही आते हैं, और इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर इसके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को हम देख लेंगे। ठीक है, इसके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम ट्रांसमिथाइलेशन के प्रोसेस। ट्रांसमिथाइलेशन का जो प्रोसेस है नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ मिथाइल ग्रुप करेगा फ्रॉम मिथ्योनिन टू अदर एक्सेप्टर, कोई भी एक्सेप्टर हो सकता है, जिसमें अब अच्छा इसमें जो है ट्रांसमिथाइलेशन के प्रोसेस में हमारे पास मिथ्योनिन डायरेक्ट नहीं यूज़ होता। ठीक है, मतलब कि मिथ्योनिन, ये जो मिथ्योनिन हमारे पास होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इस मिथ्योनिन को हमें पहले इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन। ठीक है, ये जो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन है ये एक एंजाइम होता है जिसके ज़रिए से ये मिथ्योनिन एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन में कन्वर्ट होती है। इसको हम कहते हैं, इस एंजाइम का नाम है मिथ्योनिन एडिनोसाइल, सॉरी स्पेलिंग को आप देख लीजिएगा, एडिनोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब ये मिथ्योनिन एडिनोसाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये मिथ्योनिन एडिनोसाइल ट्रांसफरेज ये ATP से एडिनोसाइल ग्रुप को लेगा और जो इसको ट्रांसफ़र करेगा, मिथ्योनिन के पास सल्फ़र ग्रुप होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बाद में दिखा दूंगी। इसके बाद सल्फ़र ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा, इसका एडिनोसाइल ATP का एडिनोसाइल ग्रुप लेगा और इसके सल्फ़र ग्रुप पे जाके अटैच कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन में, और ये ATP से हमारे पास जो 3 फॉस्फेट हैं इसको रिलीज़ कर देगा।
3-फॉस्फेट को हमारे पास रिलीज़ कर देगा। ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है इसको बेसिकली हम बहुत अनयूजुअल प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा इसको जो है हमारे पास मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, प्लस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन भी चाहिए होता है। ये चाहता है। अब एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन जो है इसकी हमने फॉर्मेशन देख ली। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन है ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये हाईली रिएक्टिव होता है क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकेंड थिंग कि ये आगे जो है, अब ये जो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन है ये बेसिकली ट्रांसमिथाइलेशन के प्रोसेस में काम करेगा। इसको आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब ये जो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन है ये हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज, इसकी मदद से ये अपना मिथाइल ग्रुप देगा किसी एक्सेप्टर को, ये अपना मिथाइल ग्रुप किसी एक्सेप्टर को देगा और वो कोई भी मतलब वो मिथाइल ग्रुप लेके मिथाइलेटेड प्रोडक्ट बना देगा, मिथाइलेटेड प्रोडक्ट बना देगा। और ये एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन मिथाइल ग्रुप देने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में, होमोसिस्टीन में। तो ये यहाँ पे हमें इसकी 2 सिग्निफिकेंस पता चली कि ये हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड थिंग ये रिएक्टिव होता है, इसी वजह से ये ट्रांसमिथाइलेशन का प्रोसेस करता है। अब ये जो एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये जो एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास होमोसिस्टीन में बाय द एंजाइम एडिनोसिन होमोसिस्टीनेस। ठीक है, ये जो एडिनोसिन होमोसिस्टीनेस एंजाइम है ये एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन को होमोसिस्टीन में कन्वर्ट करते हैं और हमें क्या यहाँ से यील्ड होता है? एडिनोसिन यील्ड हो जाते हैं। अब ये जो होमोसिस्टीन है ये 2 पाथवे के जरिए, इसके 2 फेट्स होते हैं। बेसिकली होमोसिस्टीन हमारे पास अल्टीमेटली जाके सिस्टीन की फॉर्मेशन करता है जिसको हम आगे जाके देखते हैं। और ये होमोसिस्टीन जो है वो दोबारा से मिथ्योनिन में भी कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो ट्रांसमिथाइलेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज। अच्छा, ये जो होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज है यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो डोनर होगा वो हमारे पास एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप डोनर होगा वो होगा N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये अपना मिथाइल ग्रुप देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ये जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली फोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ेंगे इसको, इसके आगे आने वाली वीडियोस में आप इसको देख लेंगे, इसको डिस्कस नहीं करते फिलहाल। तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली अपना मिथाइल ग्रुप लेकर दोबारा से मिथ्योनिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि हमारे पास जो मिथ्योनिन की ये पूरी साइकिल है यहाँ पे हमारे पास कोई नेट सिंथेसिस ऑफ मिथ्योनिन नहीं हो रही बॉडी में, क्योंकि जो भी मिथ्योनिन बन रही है या तो वो डाइट के जरिए हमारे पास आ रही है या तो फिर हमारे पास ये होमोसिस्टीन के जरिए आ रही है। और जो होमोसिस्टीन है वो अल्टीमेटली मिथ्योनिन से ही आ रहा है। तो हमारे पास कोई नेट सिंथेसिस ऑफ मिथ्योनिन नहीं हो रही है। तो ये इस बात को वेरीफाई करती है कि भाई ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ये हमारे जो बॉडी में है वो डाइट के जरिए ही आ सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन है ये हमारे पास पॉलियामाइंस की भी फॉर्मेशन करता है जिसमें हमारे पास स्पर्मिडीन एंड स्पर्माइन भी आते हैं। अब ये जो ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे जो एक्सेप्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप उन एक्सेप्टर्स को जो है वो बहुत तरह के एक्सेप्टर्स होते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एपिनेफ्रिन को मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है? मिथाइल ग्रुप की ज़रूरत होती है। एपिनेफ्रिन को हम मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट करते हैं। या फिर हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन को हम एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम जब जो है वो सिराइन को कोलिन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप इसको देख सकते हैं। टीआरएनए बेसिस को हम मिथाइलेटेड टीआरएनए बेसिस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी कुछ हमारे पास बहुत सारे ट्रांसमिथाइलेशन में हमारे पास एक्सेप्टर्स यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट इज अच्छा लास्ट इसके सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसमिथाइलेशन क्या है? ट्रांसमिथाइलेशन से हमें क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले कि हमारे पास ट्रांसमिथाइलेशन से हमारे पास एक तो हमारे पास जो ये एक्सेप्टर्स होते हैं ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और ये अल्टीमेटली जाके दूसरे प्रोसेसेस में काम कर रहे होते हैं। सेकंड थिंग कि ये हमारे पास जो मिथाइलेशन हो रही होती है ये प्रोटीन्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिग्रेडेशन।
थर्ड थिंग कि इसका एक फंक्शन प्लांट्स में भी है कि एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन है जो प्लांट का एक हार्मोन को सिंथेसाइज कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं इथाइलिन। ये जो इथाइलिन है ये प्लांट की ग्रोथ और उसकी जो है ना राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह करवा रहा होता है। तो यहाँ तक हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथ्योनिन देख लिया। अब हम अगले उसमें सेकंड पार्ट को देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन एंड सिस्टाइन। तो और इसके अलावा जो हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। थैंक यू।